हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। और जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल अवधारणा, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखे 3 फॉर्मूले, है ना। और एक चार्ट बनवाया था मैंने आपसे, और चार्ट बनाने के बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर H2SO4 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या, परमाणु की संख्या आपको उसके अंदर बतानी थी। ठीक है। अब देखो हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग वेरिएशंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आज का, न्यूमेरिकल है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन in 22 ग्राम CO2। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 22 ग्राम CO2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने को बोले और आपसे वेट देके पूछा गया है ना, 22 ग्राम CO2 आपसे बोला गया। अब देखो बच्चों, हमें सबसे पहले निकालने हैं मोल। हमें पता है कि अगर हम लोग 1 मोल CO2 की बात करें, अगर हम यहां पर 1 मोल CO2 की बात करें, सिंपल 1 मोल CO2 की बात करें, तो इस CO2 के अंदर जो वेट है वो कितना होगा? 44 ग्राम। क्यों बताओ? 1 मोल CO2 का मतलब हम लोगों ने देखा था या तो उसका मोलिकुलर वेट, या फिर नंबर ऑफ एटम्स में 6.02 × 10⁻23 एटम्स, या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी पे 22.4। ये 3 चीजें मतलब होता था 1 मोल का। तो हम लोग ले रहे हैं 1 मोल CO2 का मतलब कितना हो गया? 44 ग्राम। ठीक है। अब 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम, और इस 44 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 8। ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16, 16 + 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 22। तो 22 प्रोटॉन होंगे किसमें? 1 मोल मतलब 44 ग्राम के अंदर 22 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। 44 ग्राम के अंदर कितने होंगे? 22 प्रोटॉन। अब 44 ग्राम में एटम्स कितने होंगे ये हमें चेक करना है। ठीक है। 44 ग्राम में एटम्स कितने होंगे ये हमें चेक करना है, तभी तो आप क्या निकाल सकते हो उसके अंदर? प्रोटॉन निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसको तो रहने दो। आप सबसे पहले क्या निकाल लो? मोल। मोल बराबर होता है जो वेट गिवन है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना गिवन है? 22 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 44। कितने मोल आ गए? 1/2। ठीक है। अब इस मोल के अंदर हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 1/2 × Na। आपको पता है कि मोल से मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ता है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स आ गए तो अब हमारे पास में क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? 1/2 × Na इंटू ये वैल्यू यहां के रख दी वापस। अब प्रोटॉन कैसे निकालेंगे कि आपको पता होना चाहिए 1 मोल के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो 1 मोल के अंदर कितने प्रोटॉन है? 22। तो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 11 Na। Na की वैल्यू डाल देना, आप आंसर आ जाएगा आपको। Na मतलब एवोगाड्रो संख्या। सिंपल सा है। सबसे पहले मोल निकाल लो, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, फिर जो प्रोटॉन 1 मोल के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में आंसर आ जाए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोल दूं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 34 ग्राम NH3 अमोनिया। 34 ग्राम NH3 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालना है। ठीक है। कैसे निकालेंगे? इजी है। हमें पता है कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल बराबर होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 34
NH3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो आप, कितना आएगा, ये नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 3 है तो 3 बराबर 17, क्लियर। तो 34/17 ये आ जाएंगे 2 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ जाएंगे 2Na, है ना। मोल से मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से, 2Na। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स को ऐसे कैसे लिखेंगे, इनटू एक मोल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो NH3 में आप बताओ कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, बताओ। तो नाइट्रोजन जो है इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14, एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक नंबर कितना है 7, 14 माइनस 7 7, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं 0, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे पहला आइसोटोप की बात कर रहा हूँ, है ना। हाइड्रोजन का मतलब 1 - 1 0, तो 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 7, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 14Na। Na की वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल लो, क्लियर, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेट ऑफ (22) एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द वेट ऑफ 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 22 एटम का वेट निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस कर लो, एक काम करो, 22 एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन लिखा था ना, उससे समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन एक है कि ऑक्सीजन 2 है वहां पर, है ना, कि सिंगल ऑक्सीजन की बात की गई है या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की गई है ना। अगर गैस फॉर्म में है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो, इसका मतलब वहां पर है O2 फॉर्म में, है ना। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, ऑक्सीजन के रूप में, और ऑक्सीजन क्या होती है O2, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर ऑक्सीजन O2 में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हों, मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन की बात करिए, है ना, इतने एटम्स मतलब 1 मोल। अगर इतने एटम्स हों तो 1 मोल का वेट कितना होता है बताओ। 1 मोल का वेट कितना होता है भाई, 1 मोल का वेट हो जाता है आपके पास में 32 ग्राम, है ना। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, क्लियर। हमसे बोला गया है 22 एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस के कितने हो जाएंगे। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस का हम लोग फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, कराया भी था हम लोगों ने, कि अगर किसी के भी 1 एटम का निकालना हो तो क्या कर दो आप, उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बटा उसका अवोगाद्रो नंबर, है ना। तो 32 बटा 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन हमसे पूछा 22 एटम का, 1 एटम का निकाले तो 22 एटम का भी निकाल सकते हो, इजी है। तो 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट जो है, वेट ऑफ 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 32 बटा 6.02 इंटू 10⁻22 इंटू, एक काम करो 22 एटम की जगह करो इसको 10⁻22 एटम्स, है ना, 10⁻22 एटम्स, क्लियर। तो 10⁻23 नीचे आ गया ये, और ऊपर क्या आ गया 10⁻22, देखो, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, 22 एटम की जगह हम लोगों ने कर दी 10⁻22 एटम। 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका वेट है 32 ग्राम। कैसे निकाला, 1 मोल की वैल्यू है दोनों, है ना। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट इतना होगा, तो 10⁻22 10⁻22 एटम्स का जो वेट है वो इतना होगा। इसको कैलकुलेट कर लो आप, ये ऊपर जाएगा 10⁻−22,
ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपके पास में लगभग 32/6.02 है ना, और इंटू ये 10 की घात -1 हो जाएगा, तो नीचे 10 ही रहने दो है ना, नीचे 10 रहने दो। ये पॉइंट हटा यहाँ से, तो यहाँ पर आ गया 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। या फिर एक काम करो, इसको इस तरीके से सोल्व करो कि आपको दिक्कत नहीं हो। नीचे 1 0 रहने दो। 6.02 इंटू 10, 6.02 को लगभग आप 6 मान लो है ना। कैलकुलेशन करते हुए क्या करो, कैलकुलेशन भी सिखानी पड़ रही है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 6.02 को आप लगभग क्या मान लो 6, ठीक है। अब 6 से इसको कैलकुलेट करो, 6 5 जा 30 है ना, 6 5 जा 30, लेकिन ये कितना है 32, तो लगभग यहां पर 5.4 समथिंग आएगा डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपके पास में लगभग आपके पास में आंसर आएगा 0.6 के आसपास, ठीक है। कितना आंसर आएगा 0.6 के आसपास। फिर भी आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेशन है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन करने सारे। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻21 एटम्स ऑफ, या फिर कैलकुलेट द मास ऑफ 5.6 लीटर O2 गैस एट STP। हमें क्या करना है, 5.6 लीटर O2 गैस का STP पर वेट फाइंड आउट करना है। एक जैसे क्वेश्चन कराया जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन परफेक्ट होना है आपको। तो 5.6 लीटर O2 गैस दे रखा है STP पर, ठीक है। उसका हमें निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 5.6 लीटर O2 गैस एट STP। तो देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। कैसे कि STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर 22.4 लीटर O2 गैस का मतलब यह है STP पर कि वहां पर जो वेट होगा वो 1 मोल ऑक्सीजन गैस के बराबर होगा, ठीक है। 22.4 लीटर O2 गैस STP का मतलब कितना है कि वहां पर जो वेट होगा वो 1 मोल ऑक्सीजन गैस के बराबर होगा, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वेट कितना होता है 32, ठीक है। तो हमसे पूछा है 5.6 लीटर O2 गैस का STP पर वेट कितना हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो 32/22.4 इंटू 5.6 लीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये 4 बार कटेगा, 4 8 32, 8 ग्राम आंसर आएगा आपका। क्लियर। अब इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मेथड सेकंड देखो कि हमें पता है वेट और वॉल्यूम अगर दिए हुए हों तो मोल के फॉर्मूले बन सकते हैं। तो मोल के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों किसके फॉर्मूले हैं, मोल के, है ना। हम लोगों से क्या पूछा था, हम लोगों से पूछा था W की वैल्यू, है ना, वेट पूछा हुआ है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम जो दे रखा है आपको 5.6, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का O2 गैस का कितना होगा 32, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो W बराबर कितना आएगा, 32 उधर जाएगा, 32 इंटू 5.6 बटा 22.4, ये तो कैलकुलेशन की हम लोगों ने। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 8 ग्राम। चाहे फॉर्मूले को इक्वल करके कर दो, चाहे इस तरीके से कर दो, दोनों ही सही है। आपको देखना है बेस्ट आंसर आपको किस में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट या फिर क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ
एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं? सबसे पहले 5.6 लीटर O2 गैस एट STP, बी ऑप्शन 98 ग्राम H2SO4, सी ऑप्शन 3.01 into 10⁻23 molecules of N2, या डी डी है आपके पास में 50 ग्राम मार्बल स्टोन। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का। $5.6 लीटर O2 गैस एट STP, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एटम्स निकालने। कैसे निकालोगे? O2 गैस दे रखा है STP पर, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। नंबर ऑफ एटम तक पहुंचने के लिए क्या निकालते हैं? मोल। मोल कैसे निकालोगे? गिवन वेट, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है, ये निकल गए मोल। मोल निकल गए तो मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, कैसे? इनटू Na। जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा नहीं आप यहाँ पे उठा के Na की वैल्यू डाल दो फिर सोल्व करना शुरू कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइडिया लगाए जाते हैं, जैसे 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये आ गए मोल, इनटू Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने तो एटोमिसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2, ठीक है। आगे चलो, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले मोल निकालो। मोल आ गया 98/98, कैसे आया? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 98 ही होता है। ये आ गया 1 मान लो, है ना। मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इसके अंदर Na, और H2SO4 जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कि हम लोग एटोमिसिटी मल्टीप्लाई करें तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 7, तो ये आ जाएगा 7 Na, ठीक है। ये 5.6 से ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। ये 2 से ये कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो ये आ जाएगा Na/2, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कितने एटम्स हैं? Na/2। इसमें कितने एटम्स हैं? 7 Na। अगला देखो सी क्या है? सी बोल रहा है कि 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखे, डिवाइड बाय क्या कर दो आप? Na। इसको डिवाइड बाय Na करोगे तो कितना आएगा? ये हाफ Na आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर आपको यूनिट्स दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं? 3.01 × 10⁻23, गिवन यूनिट्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर, कितना आ जाएगा? ये 1/2 मोल। मोल आए, मोल आ गए, इनटू क्या कर दो? Na, ठीक है, इनटू क्या कर दो? इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2 से 2 कट गए, कितना है ये? Na। क्लियर? कितने एटम्स है इसके अंदर? Na। इसके अंदर कितने? 7 Na, और वहां पे क्या? Na/2। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। मार्बल स्टोन, मार्बल स्टोन जो है 50 ग्राम मार्बल स्टोन। मार्बल स्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। CaCO3 का मोलिकुलर वेट कितना आएगा? कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। तो ये 48 + 12 60, और ये पूरा हो जाएगा 100। तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ये आ जाएंगे आपके पास में क्या? 1 मोल, सॉरी 1/2 मोल, है ना, 1/2 मोल। मॉलिक्यूल से निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय Na, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। बिल्कुल वो चार्ट से फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो कितने एटोमिसिटी कितनी आएगी यहाँ पर? कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, तो एटोमिसिटी हो जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2.5 Na। तो बताओ सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हुए? सबसे ज़्यादा एटम्स हुए 98 ग्राम H2SO4 में, इन चारों में से। क्लियर? इन चारों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एटम किस में हो गए? 98 ग्राम H2SO4 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। क्वेश्चन करते रहिए, मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।